दिस इज़ हाउ आई सर्वाइव्ड कोटा एंड नॉट जस्ट कोटा, कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से कैसे ढालना है, कैसे अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालना है, कैसे सारी चीज़ सॉल्व करनी है कि तुम अडाप्ट कर पाओ नई जगह पे या फिर अपने घर पे ही सही, ताकि तुम अपना बेस्ट आउटपुट निकाल पाओ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। वो सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने सीखा है वो सारी इस वीडियो में सीखेंगे। एंड मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि दीज आर द थिंग्स जो बाकी कोई एड्रेस नहीं करता। लाइक सारे यूट्यूबर्स व्यूज़ के पीछे भागते रहते हैं, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ लेंगे या फिर ऐसा कुछ, बट ये चैनल तुम्हें देगा सिर्फ जेन्युइन कंटेंट। एंड कीप सब्सक्राइब। तो सबसे पहले इस चीज़ से शुरू करेंगे कि जब भी नई जगह जाते हो तो नया माहौल होता है, अडाप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी मिलती हैं, तो सबके लिए तैयार रहना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो सबसे पहले तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एडमायर करना शुरू करो एंड बी हैप्पी कि तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें हैं। एंड जो भी ख़राब चीज़ें हैं उनको एक एक करके नोट करो कि जो भी तुम्हारी पढ़ाई में बाधा बन रही है या फिर जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, ओवरऑल तुम्हारा मेंटल स्टेटस ख़राब हो रहा है, उन सबको एक तरफ से नोट करो एंड उनको एलिमिनेट करना शुरू करो। लाइक एवरीथिंग, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी। लाइक पढ़ाई में फोकस नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइक जो भी खाना आ रहा है आयरन लेवल्स कम है, जिसकी वजह से फोकस नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ लो जिसमें आयरन हो। लाइक ऐसी बहुत छोटी चीज़ है, ये बहुत नेग्लेक्टेड है, ठीक है, बट ये वो चीज़ें हैं जो लाइक तुम्हें एड्रेस करनी है। लाइक फ्रॉम, जैसे मैं था, सुबह सुबह उठते ही मुझे इतनी तेज़ भूख लगती है एंड बिना भूख ख़त्म करे मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैंने लाइक एक पोहा वाले से मंथली सब्सक्रिप्शन ले लिया था, जिसमें लाइक मैं रोज़ सुबह पोहा खाता था उठते ही। मतलब कौन खाता है, यू नो। बट मेरी रिक्वायरमेंट थी, तुम्हारी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तुम अपने हिसाब से जो प्रॉब्लम आ रही है सारी चीज़ें अपनी सॉल्व करो एंड यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। जस्ट एक और एग्जांपल देता हूँ। लाइक कोटा का ना पानी बहुत ख़राब है एंड मुझे पीने में भी अच्छा नहीं लगता था, ना मुझे उससे नहाने में अच्छा लगता था, बहुत ख़राब था। बाल अलग झड़ने लगे थे। मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग टकले हैं, लाइक सीरियसली टकले हैं। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक बिस्लरी का जो 20 लीटर वाला कैन होता था वो मंगवा लिया घर पे। मैं उसको नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले 3rd फ्लोर पर रहता था, मैं 3rd फ्लोर तक खुद चढ़ा के ले जाता था सीढ़ियों से। प्रॉब्लम थी, मैंने एड्रेस की। मैं उसे नहाता तक था कभी कभी कि बाल आज धुलने हैं, मतलब शैम्पू से धुलने हैं, तो आज मैं इससे धुलूँगा। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, उन्हें जस्ट पकड़ो, स्मैश करो एंड जस्ट मेक देम अ गुड थिंग इन योर लाइफ। दिस इज़ कि लाइक अच्छी चीज़ें जब तक तुम देखते रहोगे, सिर्फ अच्छी चीज़ों के ऊपर रहोगे कि हाँ यार दीज आर द गुड थिंग्स एंड नेवर नथिंग बैड इज़ हैपनिंग टू मी, है ना, कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है ना कुछ होगा, इस पॉजिटिविटी के साथ हमेशा रहो और जो भी ख़राब चीज़ हो रही है उसको कन्वर्ट करो कि वो भी तुम्हारे लिए अच्छी हो जाए, ठीक है। तो सारी इन्वायरमेंटल सिचुएशंस को अपने हिसाब से सही करना है कि भाई मेरे लिए ये मैं बेस्ट कैसे बना सकता हूँ एंड उसमें खुश रहना है। कोई भी चीज़ ऐसा मत करना कि यार घर पे तो ऐसे होती थी, यहाँ पे ऐसे हो रही है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। घर से बाहर निकलो, प्रॉब्लम्स आएंगी एंड यू हैव टू सॉल्व देम, क्योंकि अब तुम अकेले हो। एंड ये पहला स्टेप है तुम्हारा लाइक एक किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एग्ज़ाम निकाल पाओगे कि नहीं। तो मेक श्योर इसको अच्छे से करो। ऐसे ही जब तुम लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो घर से प्रिपेयर करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी कि किसी काम में फंस गए, मम्मी ने कोई काम बता दिया, पापा ने कोई काम बता दिया, दोस्त बुलाने आ गए। वो सारी चीज़ें तुम्हें मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। तुम्हें किसी ना किसी को मना करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड से बोलो कि नहीं, इन पर्टिकुलर डेज मैं नहीं जा सकता, है ना। ये सैक्रिफाइस तुम्हें करना पड़ेगा, दैट इज़ अ मस्ट, वरना इट इज़ वेरी मुश्किल। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कई लोग भूल जाते हैं, दैट इज़ मेंटल हेल्थ। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जब तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए तुम्हारा मेंटली साउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो तुम लाइक सीरियसली उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ पाओगे। ये एक एविडेंट ट्रूथ है। सो
मेंटल हेल्थ अच्छी करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो अपने आप को ट्रीट देना बनता है। जैसे मेरे यहाँ कोटा में सैटरडे को रात में टिफ़िन नहीं आता था। वो जैसा कि मैंने बोला कि एक बैड में ले सकता हूँ मैं कि यार खाना ही नहीं आ रहा है, बट मैं उसको गुड में कैसे कन्वर्ट करता था, दैट इज़ कि मैं उस दिन अपने आप को ट्रीट देता था कि भाई पूरे हफ्ते बहुत अच्छी मेहनत की, कल संडे है, आज भाई ट्रीट लेके कल आराम से उठेंगे। सो दैट इज़ हाउ आई रिवॉर्ड माई सेल्फ। कभी कभी अकेले रेस्टोरेंट्स पे जाता था। उसके अलावा द गुड पार्ट फॉर मी इन कोटा वॉज संडेज़, क्योंकि लाइक हर 3 वीक में हमारा एग्ज़ाम होता था संडे को। सो थर्ड वीक जो संडे होता था उस दिन जैसे ही एग्ज़ाम दे के आया हूँ मैं, चिल कि भाई कुछ नहीं पढ़ना है उस दिन, रिज़ल्ट आने तक बाहर घूमना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, घूमना है, सारा जो पार्टी करनी है। तो मज़े होते थे मेरे। ठीक, वो संडे वॉज माई पार्टी संडे। तो उस दिन मैं ये सारी चीज़ें करता था। एंड लास्ट में घर आके रात में बस नंबर देखे, नंबरों पे कभी परेशान नहीं हुआ, सिर्फ उनसे सीख ली कि चलो अच्छा इसको एनालाइज कर लेते हैं आज के आज, है ना, ताकि कल के लिए कोई चीज़ ना छूटे। और एनालाइज करके उसको पूरा अपना बेस्ट कर दिया कि एनालाइज किया कि भाई क्या मेरी मिस्टेक थी, एंड उसको जड़ से उखाड़ दिया। अगले पेपर में वो गलती मैं कभी दोहराऊंगा नहीं। मिस्टेक एनालिसिस की मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो देख सकते हो। तो तुम अपने आप को रिवॉर्ड करना मत छोड़ना। जो भी फन एक्टिविटी तुम्हें लगती है, जो भी तुम हॉबी है तुम्हारी, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, हर संडे को मैं अपने फ्रेंड के साथ, जो कि मेरा सैफे का फ्रेंड था, उसके साथ बैडमिंटन खेलने जाता था, कहीं फुटबॉल खेल लेता था, कहीं बाकी दोस्तों के साथ कुछ भी, लाइक कहीं घूम लिया, ये कर लेता था। बट पूरा संडे बर्बाद नहीं करता था। लाइक पूरे दिन मैंने पढ़ा है, लास्ट के कुछ 2-3 घंटे मैंने निकाल लिया अपने कि भाई हाँ अब मैं मस्ती करूँगा। और जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होता था उस दिन मैं खुल के मस्ती करता था कि आज तो कुछ नहीं पढ़ना है, आज एग्ज़ाम वाला दिन था, आज मैं बस मस्ती करूँगा, आज के लिए सब चीज़ें माफ़ हैं। सो प्रिपरेशन के टाइम बेसिकली तुम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, लाइक ट्रॉमा, डिप्रेशन, एवरीथिंग A to Z जो सोच सकते हो। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी जो तुम्हें बिगाड़ने की कोशिश करेंगी, तुम्हें गलत पाथ पे ले जाएंगी, बट यू विल ऑलवेज हैव अ चॉइस। तुम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, तुम ये सोचो कि तुम क्या अचीव करने आए थे, अपने गोल से भटकना नहीं है, हमेशा ये ध्यान रखना, है ना। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, अपने आप को हमेशा साथ में रखना है, एक मुट्ठी में बंद कि भाई ये मेरी लिमिट्स हैं एंड आई डोंट हैव टू क्रॉस देम। कोई भी सिचुएशन आ जाए, दोस्त बोले इट इज़ फॉर वंस, ना, हमेशा मना करना है, स्ट्रांगली मना करना है। लूजली करोगे तो यू विल गेट इन टू इट, 100% चले जाओगे। बट तुम्हें पता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू एंड योर फैमिली। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो शुरुआत से अपनी सारी प्रॉब्लम्स सही करना है, किसी भी चीज़ को गलत तरीके से नहीं लेना है, हमेशा अपने टीचर्स को ट्रस्ट करना है ना। एंड उसके अलावा बस अपने आप पे भरोसा रखना है, हमेशा भरोसा मत खोना। भरोसा वो चीज़ है जो तुम्हारी नैया पार लगाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पूरे साल 700+ आते रहते हैं, बट लास्ट के 5-10 दिन में उनकी हालत ऐसी ख़राब होती है कि यार मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा, एंड दे जस्ट ड्रॉप डाउन टू 300, 200, इवन बिलो 100। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो अपने आप को लास्ट डे तक के लिए होल्ड करके रखना है, उसी हिम्मत के साथ, जिस हिम्मत के साथ तुमने कदम रखा था इस कंपटीशन में, वही हिम्मत बना के चलते रहनी है। एंड हमेशा नेवर लेट एनीवन डाउन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योरसेल्फ।